So hey guys, what's up? Hope you guys are absolutely fine. So it's Vishal and I come back to my YouTube channel with another journey. So guys, आज मैं आ चुका हूँ एक फिर से ब्रांड न्यू जर्नी के साथ। और आज की अपनी जर्नी होने वाली है कोटा उधमपुर एक्सप्रेस की, जो कि अभी कोविड स्पेशल होकर चल रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये ट्रेन सिर्फ वीक में एक बार ये वीक में सिर्फ एक दिन चलती है। वेडनेसडे यानी कि बुधवार को ये चलती है अपनी कोटा से, एंड वीरवार मतलब कि थर्सडे को ये चलती है अपनी उधमपुर से। सो आज की अपनी मैं ट्रेन को बोर्ड करने वाला हूँ न्यू दिल्ली से, जो कि इस ट्रेन का 10th स्टॉप है। तो भाई टाइम देख सकते हैं 6:31 हो रहे हैं और अपनी न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से है। तो चलिए देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। बाय द वे हमारी ट्रेन 11 बजे आएगी तो हमें वेट करना पड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो भाई देखिए टीसी साहब आगे चेक कर रहे हैं टिकट, एंड देखते हैं अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं ये। तो मैं आ चुका हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर और यहाँ पे मेरी मतलब टिकट है वो प्रॉपर चेक हो चुकी है। आज की रेल यात्रा को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:35 और हमारी ट्रेन आएगी 11:20 पे। सो अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 5 घंटे हैं। तो मैं वेटिंग हॉल में वेट करूँगा और 11 बजे जब हमारी ट्रेन आएगी तो चलिए फिर चलेंगे। सो गाइस देख सकते हो अभी मैं बैठा हूँ वेटिंग हॉल में। एंड अगर आप मतलब 5-6 घंटे पहले आना चाहते हो स्टेशन पे तो आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आने में। आप वेटिंग हॉल में ट्रेन का वेट कर सकते हो। पहले क्या सीन था कि मतलब बंदे 1.5 घंटा पहले आना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है, आप जब मर्जी आ सकते हो। पहले 6-7 घंटे आ सकते हो जैसे कि मैं आया। तो अभी ये देखिए ऐसा है कुछ वेटिंग हॉल। एंड चलिए चाय पीते हैं एंड उसके बाद वेट करते हैं। Few moments later. सो गाइज अभी पीछे मेरे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ वेटिंग हॉल से बाहर। एंड आप टाइम भी देख सकते हो 10:32 हो रहे हैं, यानी कि 11 बजने वाले हैं। और अभी मैंने अपनी ट्रेन का जो लाइव स्टेटस होता है वो चेक करा और मेरी ट्रेन हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँच चुकी है। तो थोड़ी देर में यहाँ पे पहुँच चुकी 11 बजे। तो गाइज ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6 और यहीं पे आएगी हमारी कोटा उधमपुर। चलिए नीचे चलते हैं। तो गाइज देख सकते हो अपनी ट्रेन देखिए कोटा उधमपुर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर हाँ दिखा रहा हूँ। इधर को भी ले, इधर को भी ले, सरदारों को भी ले, ये सरदारों को भी ले, इधर को भी ले, सरदारों को सरदार हैं। हाँ ये सारे पैसेंजर्स रेडी हो चुके हैं एंड अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। पूरे 5 मिनट पहले आई है। इसका 11 बजे यहाँ पे अराइवल टाइम था। आज की अपनी ट्रेन का ट्रेन नंबर है 09805 और ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है कोटा से लेके उधमपुर तक 1098 किलोमीटर का। तो होल्ट की बात करें तो इसके 20 हॉल्ट हैं टोटल और इस जर्नी को करने में ये टोटल टाइम लेती है 21 घंटे और 5 मिनट। ठीक है। सो गाइज वहाँ से चल के मैं यहाँ आ गया हूँ। ये देखिए सबसे पीछे लगा हमारा D1, ये देखिए। तो चलिए चलते हैं। आज की अपनी सीट है 78। तो भाई ये तो लॉक कर दिया यार। अब आगे से देखते हैं। एक तो लोग लॉक ही कर देते हैं भाई डोर को। सब ये खुला है, थैंक गॉड। तो कोच आपको क्या दिखाना, हर बार आपको कोच दिखा ही देता हूँ मैं, बट कोच का क्या दिखाना। तो चलिए अब हमारी ट्रेन थोड़ी देर में चलने वाली है 5 मिनट में यहाँ से। ठीक है, उसके बाद फेयर बताते हैं अपनी ट्रेन का। तो पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय। एक बार मैंने शाम को पी थी, एक बार अभी पीऊँगा, बट इसके बाद बिल्कुल चाय नहीं पीनी है बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका हूँ चाय का। तो भैया को बोलते भाई चाय देना, भाई चाय देना। चाय नहीं थी उनके पास, कॉफ़ी मिली है। तो भाई अब चाय नहीं तो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो गाइस टाइम देख सकते हैं 11:21 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है, लेकिन रुक गई बीच में। देखिए भाई
अपनी ट्रेन का डिपार्चर। एंड डोर्स कर लेते हैं गाइस बंद, बिकॉज आपको पता ही है दिल्ली में क्या होता है क्या नहीं। सो गाइस टाइम हो रहा है रात के 12:10 और अपनी ट्रेन आ चुकी है अपने 11th स्टॉप पे, जो है सोनीपत जंक्शन। एंड सोनीपत जंक्शन, अगर आप सोनीपत आते हो तो यहाँ पे एक मतलब स्वीट सी मतलब एक डिश है जिसका नाम है घेवर। सो उसको खाना ना भूले, एक राजस्थानी डिश है, बहुत ही अच्छी है। सो अभी तक मैंने भी ट्राई नहीं किया, बट अगर आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली ट्राई करें। तो सोनीपत जंक्शन का स्टेशन कोड है SNP और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप था। 12 बजे इसने आना था लेकिन 12:10 पे आई है, लेट आई है, ठीक है। तो सोनीपत जंक्शन को जंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन जाती है जो गोहाना से होते हुए जिन सेक्शन को मिल जाती है, ठीक है। ये देखिए ये एक पार्सल वैन है, मैंने सोचा कोई ट्रेन है। देखिए सोनीपत जंक्शन से डिपार्चर। सो गाइज़ टाइम हो रहा है 12:48 और हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के 12th यानी कि 12वें स्टॉप पे। और ये हमारा दूसरा स्टॉप है, लेकिन हमारी ट्रेन का ये 12वां स्टॉप है जो है पानीपत जंक्शन। सो अभी तक हमारी ट्रेन ने डिस्टेंस कवर किया है 555 किलोमीटर का। और पानीपत जंक्शन का स्टेशन कोड है PNP। और ये जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है अपनी रोहतक को और दूसरी लाइन जाती है अपनी जिंद जंक्शन को, और ये ब्रांचेस लाइन है, ठीक है। मेन लाइन यही है हमारी दिल्ली अम्बाला वाली, ठीक है। तो 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉप था लेकिन 5 मिनट लेट आई है हमारी ट्रेन। तो चलिए देखिए अपना पानीपत जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। भैया बंद कर दो यार, कर देता हूँ, रुक जाओ। पानीपत से ट्रेन काट कर सो गाइस ये देखिए अपना करनाल रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे हमारी ट्रेन सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं लगता कि 30 सेकंड भी रुकी होगी, कॉज ये 10 मिनट लेट चल रही है हमारी। तो करनाल महावीर जो कर्ण था महाभारत में, उसकी नगरी ऐसा माना जाता है ये कि करनाल। और इसका स्टेशन कोड है KUN। देखिए तो गाइस अभी मैंने आपको दिखाया करनाल से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। और अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, टाइम देख सकते हो 1:18 हो रहे हैं और मुझे नींद लगी है, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। सो अब मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 घंटा सो जाते हैं, उसके बाद जहाँ पे नींद खुलेगी वहीं पे ब्लॉगिंग करते हैं हम, बिकॉज अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और देखिए भाई बंदा कैसे देख रहे हैं, मुझे दिखाता हूँ। ये देखिए भाई
तो आज मैंने अपना ब्लैंकेट नहीं लाया है, ये भाई बात ही बड़ी कर रहे हैं। आज मैंने ब्लैंकेट नहीं लाया है, ये लाया है मैंने आज स्लीपिंग बैग। तो आज मैं सोऊंगा भाई स्लीपिंग बैग में। काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंड लगती है मुझे, तो मैंने नया स्लीपिंग बैग लिया है ये वाला। तो आज स्लीपिंग बैग में सोते हैं, ठीक है। और ये बैग भाई बहुत बड़ा है, आज मैं सारा सामान कैरी करके कहीं बड़ी जर्नी पे जा रहा हूँ, मतलब कि घर जा रहा हूँ। तो भाई ये देखिए मैंने स्लीपिंग बैग अपना यहाँ पे बिछा लिया है एंड खोलते हैं भाई जिप को। सो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो मैं आपको इस ट्रेन का फेयर बता देता हूँ। कटरा कोटा से लेके उधमपुर तक इस ट्रेन का कितना फेयर है। सो अगर आप इस ट्रेन में कोटा से लेके उधमपुर तक सेकंड एसी में जर्नी करते हो तो आपको टोटल टिकट का प्राइस पड़ेगा 1925 रुपीज़, यानी कि 1925 रुपीज़। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हो तो आपको 1325 रुपीज़, 1325 रुपीज़। अगर आप स्लीपर में ट्रैवल करते हो तो आपको 485 रुपीज़, 485 रुपीज़। अगर आप सेकंड सीटिंग में ट्रैवल करते हो तो आपको 285 रुपीज़ पड़ेंगे। तो ये था हमारा आज की ट्रेन का फेयर। चलिए अब सो जाते हैं, गुड नाइट। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं सुबह के। एंड आप सभी को पता है मैं रात को कब सोया था, लेकिन अभी मैं उठ गया हूँ। सो अभी हमने स्किप किया है जलंधर कैंट, मतलब जलंधर कैंट पे रोकी थी बट मैं उसको कवर नहीं कर पाया। तो चला dah mula जल्दी आओ, लेके सब एक घर उधर से है। इनके भाई ब्लॉग देखता हूँ तुम्हारा। हाँ ब्लॉग देखता हूँ मैं तुम्हारा, ब्लॉग देखता हूँ, ब्लॉग बनाते हो ना यूट्यूब पे, मैं देखता हूँ। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:08 और हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के 18th मतलब कि 18वें हॉल्ट पे, जो है अपना पठानकोट कैंट। और इसके बाद हमारा आएगा कठुआ, उसके बाद जम्मू एंड उसके बाद हमारी ट्रेन जाके उधमपुर में टर्मिनेट हो जाएगी। आज की जो हमारी ट्रेन है उधमपुर कोटा एक्सप्रेस, ठीक है। तो जस्ट फ़िलहाल मैं अभी उठा हूँ। देखिए पठानकोट का अभी वेदर 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली का टेम्परेचर अभी मुझे नहीं लगता कि 10-11 डिग्री सेल्सियस होगा, लेकिन यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस है। जैसे आप यहाँ से मतलब जम्मू की तरफ चलते जाओगे तो टेम्परेचर मतलब थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं पठानकोट कैंट जो है ये हमारी ट्रेन का लास्ट स्टॉप है पंजाब में। अब हम विज़िट करने वाले हैं ऑफिशियली अपने जम्मू कश्मीर में, जो कि हमारा फर्स्ट स्टॉप आएगा जम्मू कश्मीर में। और इस ट्रेन का 19th मतलब 19वां स्टॉप आएगा कठुआ, ठीक है।
अपना माधोपुर, पीछे माधोपुर, ठीक है। और अभी हम इंटर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और मैं आपको बता दूं ये सिंगल ट्रैक है, ये सिंगल लाइन है अपनी, बट इलेक्ट्रीफाइड लाइन है। ये डबल लाइन, ये दूसरी लाइन ये बन रही है, बट यहाँ पे कई बार ट्रेन रुक जाती है, तो मतलब आगे से भी ट्रेन आ रही होती है तो बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है। यहाँ से ट्रेनों को निकालने में माधोपुर में रोक देते हैं, ठीक है। और ये जो दूसरा ट्रैक है ये अभी कंस्ट्रक्शन में है। यहाँ से लेके कठुआ तक सिंगल लाइन है, माधोपुर से लेके कठुआ तक। ये देखिए यहाँ पे जो बैलेस्ट है अपने स्लीपर्स, बैलेस्ट वगैरह सब गिर गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे ब्रिज बन चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा रह चुका है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में आप बाय। जय माता दी भैया। हाँ, सो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के 19th हॉल्ट पे, जो है अपना कठुआ। और मैंने अपनी ट्रेन को डिबोर्ड कर दिया है यहाँ पे। और इसका बाय बाय। सो प्रिंस भाई मिले थे दिल्ली से, सो काफ़ी अच्छा लगा मिलके हमसे। और ब्लॉग्स भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बाहर चलते हैं कठुआ में। एंड इसके बाद मैं आपको बता दूं, इसके बाद हमारी ट्रेन जम्मू तवी जाएगी। जम्मू तवी के बाद उधमपुर में जाके टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये अपनी ट्रेन का 19 मतलब 19वां स्टॉप है। और इसका स्टेशन कोड है KTU है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो अभी तक हमारी ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 988 किलोमीटर का। और दिल्ली से बात करूँ तो दिल्ली से हमने डिस्टेंस कवर किया ऑलमोस्ट 500 समथिंग किलोमीटर का। तो चलिए अब बाहर चलते हैं एंड वैष्णो देवी जाना चाहते हो तो वैष्णो देवी जा सकते हो, ठीक है। बाय। तो देखिए सो गाइज ये देखिए रिपोर्ट मेरी। और जैसे आप कठुआ या जम्मू में कहीं भी डिबोर्ड करते हो ट्रेन को तो आपका कोविड टेस्ट होगा, ठीक है। ये कंपलसरी है, बाकी सारी स्टेट में कहीं नहीं होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपका डेफिनेटली कोविड टेस्ट होगा, ठीक है। सो लोग यहाँ पे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, पता नहीं क्या बात है लोगों को ऐसे देखे। गाइज ये थी हमारी आज की ट्रेन जर्नी। होप यू गाइज आर एंजॉय दिस journey. If you guys are did, make sure you subscribe my YouTube channel. I'll see you guys in the next journey. Till then, stay safe, be happy and be careful. Bye bye.